हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैटर एंड नॉन मैटर्स में जो एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स के सिंबल्स कैसे याद किए जाए वो हम आज सीखेंगे। देखिए, ये सिंबल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बेसिक होता है केमिस्ट्री का, जो क्लास 8th 9th 10th में रिपीट होता रहता है। और केमिस्ट्री में जो हम फॉर्मूले बनाते हैं या जो भी केमिकल्स के जो नाम होते हैं वो इन बेसिक एलिमेंट से ही शुरू होते हैं। तो आज आप ये देखिए कि इन एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे हम। देखो, ये स्टार्टिंग करते हैं हम हाइड्रोजन से। देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, फ्लोरीन, ये मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं? देखो, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका जो सिंबल होता है, इनका सिंबल इनके नेम के फर्स्ट लेटर से ही बनता है। हाइड्रोजन का जो सिंबल होगा वो इसका फर्स्ट लेटर ही रहेगा H। ऑक्सीजन का जो फर्स्ट लेटर होगा वही इसका सिंबल बनता है O। इसी तरह कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, सल्फर का S, आयोडीन का I और फ्लोरीन का F। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी इन सिंबल्स को लिखा जाएगा तो इनको हमेशा हम कैपिटल लेटर्स पे ही बनाते हैं। इनको कैपिटल लेटर में ही लिखना है आपको। आप कभी भी इसको स्मॉल s नहीं लिख सकते, वो आपका कट कर दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, इन सिंबल्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। और ये जो मैंने आपको सेपरेटली बताए हैं फर्स्ट से लेकर 8 तक, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका जो सिंबल होगा वो फर्स्ट लेटर ही होगा। इससे आगे देखते हैं हम कैल्शियम। देखो, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनका जो फर्स्ट और सेकंड लेटर है वही इनका सिंबल होता है। जैसे कैल्शियम का जो सिंबल होगा वो इसका फर्स्ट लेटर C और सेकंड लेटर A, Ca इसका सिंबल बनेगा। सेम ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन में फर्स्ट और सेकंड लेटर इसका सिंबल होगा Br, निकल में Ni, कोबाल्ट में Co, एल्यूमिनियम में Al और लिथियम में Li। सिमिलर यहाँ आर्गन के साथ है। आर्गन में भी इसका सिंबल फर्स्ट 2 लेटर्स से बनता है और बेरिलियम में भी फर्स्ट 2 लेटर्स Be। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिनका जो सिंबल होता है वो फर्स्ट 2 लेटर से बनता है। आपको ध्यान रखना है इनको भी लिखते समय इनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल, फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल बनाना है और सेकंड लेटर स्मॉल लिखना है। ठीक है, आप इन दोनों को कैपिटल या दोनों को स्मॉल नहीं लिख सकते। आप कैल्शियम को Ca नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। और अगर आप Ca लिखते हो, दोनों स्मॉल लिखते हो, तब भी गलत होगा। आपको पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल ही बनाना है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो सिंबल होता है वो फर्स्ट और थर्ड लेटर से बनता है। यानी कि मैग्नीशियम का जो सिंबल होगा वो इसके फर्स्ट लेटर से और थर्ड लेटर से बनेगा Mg। सेम जिंक के साथ फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर के साथ Zn। मैग्नीज Mn। क्रोमियम C, H को छोड़ देंगे वो सेकेंड है, R, Cr, क्रोमियम। और क्लोरीन में Cl। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेम थिंग, फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल बनेगा और थर्ड लेटर स्मॉल। लिखते समय ध्यान रखना है। देखो, ये तो था, ये वो एलिमेंट्स थे जिनका जो नाम है, जिनके जो सिंबल्स हैं वो उनके नाम से ही बने हैं, नाम से ही मैच करते हैं। लेकिन ये जो लास्ट कैटेगरी आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल इनके नाम से मैच नहीं करता। ठीक है, इनका जो सिंबल है, देखो मरकरी है, इसका सिंबल होना चाहिए था M या Me
ME या MR, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसका सिंबल HR है। सेम आयरन के साथ है, आयरन का सिंबल I हो सकता था, IR हो सकता था, बट ऐसा नहीं है, इसका सिंबल FE है। गोल्ड का AU, सिल्वर का AG, सोडियम का Na और पोटेशियम का K। देखो गाइस, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन मेटल्स के या इन एलिमेंट्स के जो नाम होते हैं लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में इनके नाम कुछ और होते हैं, और इनके जो सिंबल हैं इनके लैटिन नेम से ही क्रिएट किए गए हैं। जैसे मरकरी को लैटिन में हम हाइड्रोजन बोलते हैं, और इसका जो सिंबल है वो इससे बना है Hg, फर्स्ट, और ये 6 लेटर से बना हुआ है, ठीक है। यानी कि इसका जो सिंबल है वो इसके साइंटिफिक नेम से मैच नहीं करता, इसके लैटिन नेम से मैच करता है। सेम जो आपका आयरन है, आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम, Fe हमने यहाँ से लिया है। गोल्ड का नेम होता है ऑरम, और ऑरम से फर्स्ट 2 लेटर्स हमने लेकर के AU सिंबल बना दिया। सेम हमने सिल्वर के साथ किया है। सिल्वर को हम लैटिन में बोलते हैं अर्जेंटिनम, अर्जेंटिनम में हमने AG ले लिया, फर्स्ट और थर्ड लेटर लेकर इसका सिंबल बनाया है। सेम हमने सोडियम के साथ किया, नाइट्रियम बोलते हैं, और फर्स्ट 2 लेटर से Na इसका सिंबल निकल कर आया है। और पोटेशियम को बोला जाता है केलियम, और इसका फर्स्ट लेटर ही इसका सिंबल है। तो इस तरह आपको इसी कैटेगरी वाइज जैसे मैंने लिखा है इसी तरह इनको आप भी अपनी नोटबुक में नोट करना और इनको याद करना। देखो एक साथ आप जैसे कि ये सेपरेट है, सेपरेट आपको याद करना इजी हो जाएगा कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर ही इनका सिंबल है, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके फर्स्ट 2 लेटर्स इनके सिंबल्स हैं, और ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट और थर्ड लेटर सिंबल होता है, ठीक है। और ये वो है, देखो इनमें आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, या कह सकते हैं इसमें आपको इनके लैटिन नेम भी याद करने पड़ेंगे, तब आपको ये ईजीली याद हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, हम कुछ मेटल्स की कुछ एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे कि ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ही पूछी जाती हैं। जैसे आपका जो आपने देखा होगा, हम जो गैस इनहेल करते हैं तो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम थिंग, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो बनेगा हमारा H2O, एंड दिस इज कॉल्ड वाटर। वाटर भी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इनकी इंपॉर्टेंस है। सेम नाइट्रोजन गैस, देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, सॉरी नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी सॉइल में पाया जाता है, तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। वैसे NPK होता है, NP एंड K हमने यहाँ पढ़ा, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों जो होते हैं ये हमारे सॉइल में प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ये जो आयोडीन है, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, आपने पढ़ा होगा। आयोडीन जो होता है ये हमारी बॉडी में जो एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, उसकी फॉर्मेशन में, उसके वर्किंग में बहुत हेल्प करता है। तो आयोडीन हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, और आयोडीन ना होने की कमी से बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गॉइटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बोन्स में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारी बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिमिलरली ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन
ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और पूरे नॉन मेटल की कैटेगरी में जो ब्रोमीन होता है वो अकेला नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाएगा? लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि ये नॉन मेटल्स हैं ये गैसेस फॉर्म में ही पाए जाते हैं और अकेला ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसके वायर्स बनाए जाते हैं। सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है और सिल्वर के बाद आता है आपका सिल्वर के बाद आता है आपका कॉपर मैंने लिखा नहीं, अच्छा कॉपर के बाद आता है आपका एल्यूमिनियम, यानी कि ये तीनों गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद हम बात करते हैं मरकरी। ये देखो मैं ये जो मेन आपके एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। मरकरी जो होता है, मरकरी आपका अकेला मेटल है जो आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? सभी ने देखा होगा जो हमारा थर्मोमीटर होता है उस थर्मोमीटर में हम मरकरी का यूज़ करते हैं और मरकरी वो जो आपको लिक्विड स्टेट में जो दिखता है उसके अंदर वो मरकरी ही फिल होता है। ठीक है, इसके बाद आयरन के तो बहुत सारे मशीन और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। आयरन बहुत ही बेसिक एलिमेंट है हमारी इंडस्ट्री का, बोल सकते हैं। इसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है ये ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं। जितनी भी ज्वेलरीज बनाई जाती हैं या ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं वो गोल्ड एंड सिल्वर के बनते हैं। उसके बाद आता है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम को हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम जो है ना इनको हम वाटर में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इनको स्टोर किया जाता है कैरोसिन में। ओके।